रामलला के दरबार में भक्त सर झुकाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसी चढ़ावे के हिसाब किताब पर सवाल खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? क्या आस्था के नाम पर जमा हुई रकम के प्रबंधन में कहीं कोई खेल हुआ? क्या जांच की पड़तें कुछ ऐसे नामों तक पहुंच चुकी हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? और आखिर 150 पन्नों की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसे फिलहाल गोपनीय रखा गया है? नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अयोध्या का राम मंदिर केवल एक भव्य मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। यही वजह है कि जब राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी की खबर सामने आई, तो मामला सीधे श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ गया। अब इस मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और रिपोर्ट को लेकर जो जानकारियां छन छन कर बाहर आ रही हैं, उन्होंने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि करीब 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें लगभग 150 लोगों से हुई पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की भी डिटेल शामिल हैं। सवाल ये नहीं है कि जांच हुई है या नहीं, सवाल ये है कि जांच के दौरान ऐसा क्या मिला कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश तक की बात सामने आ रही है। कहानी यहीं से दिलचस्प और गंभीर दोनों हो जाती है, क्योंकि मामला किसी निजी संस्था का नहीं, रामलला के दरबार में आने वाले उस चढ़ावे का है जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान को समर्पित मानकर अर्पित करते हैं। ऐसे में अगर उस धन के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, भरोसे का मुद्दा भी है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी ने सिर्फ पैसों की गिनती नहीं देखी, बल्कि यह भी जांचा कि गिनती करने वाले लोग कौन थे, उन्हें किस आधार पर चुना गया, उनकी निगरानी कौन कर रहा था और पूरी व्यवस्था में जवाबदेही किसकी थी। यही वह बिंदु है जहां से जांच ने कई नए सवाल पैदा कर दिए हैं। आखिर ऐसी कौन सी खामियां थीं जो जांच एजेंसी को व्यवस्था की जड़ों तक पहुंचने के लिए मजबूर कर गईं? बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संतुति भी की गई है। हालांकि नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन यही गोपनीयता अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। आखिर वो लोग कौन हैं जिन तक जांच की सुई पहुंची? क्या वे सिर्फ कर्मचारी हैं या जांच की दिशा आगे बढ़ने पर कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? यह सवाल अभी हवा में तैर रहा है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। एसआईटी ने पिछले 5 वर्षों में मंदिर को मिले दान का व्यापक ऑडिट कराने की सिफारिश की है। यानी जांच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहना चाहती। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसी को ऐसे संकेत मिले हैं जिनकी वजह से उसे पीछे मुड़कर 5 साल का रिकॉर्ड खंगालने की जरूरत महसूस हुई? यही वह बिंदु है जहां मामला और ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, क्योंकि अगर 5 साल के रिकॉर्ड की पड़ताल होती है तो केवल रकम का हिसाब नहीं खुलेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के दायरे में भी आ जाएगी। किसने क्या जिम्मेदारी निभाई, किस स्तर पर निगरानी हुई और कहां चूक हुई, इन सब का जवाब तलाशा जाएगा। रिपोर्ट में मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर भी कुछ सुझाव दिए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका देने, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और नई प्रशासनिक प्रणाली विकसित करने जैसे सुझाव शामिल हैं। यानी एसआईटी सिर्फ गड़बड़ियों की ओर इशारा नहीं कर रही, बल्कि यह भी बता रही है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने भी साफ कहा है कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और इसकी जानकारी गोपनीय है। इसका मतलब साफ है कि जांच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी शायद अब शुरू होने वाली है। सियासत भी इस मुद्दे पर गर्मा चुकी है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। यही कारण है कि अब सबकी निगाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 150 पन्नों की इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जिसे सार्वजनिक करने से पहले कई स्तरों पर
समीक्षा की जा रही है। क्या यह मामला केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित रहेगा? क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्या प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होगा, या फिर आने वाले दिनों में ऐसे खुलासे होंगे जो पूरे मामले की दिशा बदल देंगे? एक बात तय है, यह मामला अब सिर्फ चढ़ावे की रकम का नहीं रहा, यह मामला उस भरोसे का है जो करोड़ों श्रद्धालु रामलला के चरणों में अर्पित करते हैं। और जब सवाल भरोसे पर उठते हैं तो जवाब भी उतने ही स्पष्ट और कठोर होने चाहिए। आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट से निकलने वाली हर नई जानकारी पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था खड़ी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।